हेलो दोस्तों। जेईई मेंस पेपर 2 BR 2025 के लिए यहाँ पर मैं कुछ ड्राइंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आज हम देखने वाले बेसिक ड्राइंग। बेसिक ड्राइंग क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि देखो दोस्तों, जो एग्ज़ाम होती है उस एग्ज़ाम में आपको कोई भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से ड्राइंग करना नहीं होता है। मतलब कि कोई भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करना होता। कब यूज़ करना होता है कि जब आपको वहाँ पर मेजरमेंट दिए जाएंगे तभी आप ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, 2D कंपोजिशन हो गया, मेमोरी ड्राइंग हुआ, पोर्ट्रेट हो गया, फुल फिगर हो गई, तो ये सारे जो सब्जेक्ट है, तो इन सब्जेक्ट में आपको हाथ से ही ड्राइंग करना है। दूसरी बात, जो कलरिंग रहता है वो कलरिंग भी आपको अच्छे से करना होता है। कोई भी वाटर कलर नहीं चलता। इस एग्ज़ाम में जेईई मेंस पेपर 2 BR 2025 के एग्ज़ाम में आपको पेंसिल कलर से ही कलर करना होता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। हमारी जो बैच है, फाउंडेशन बैचेस, ये हमारी फुल हो चुकी है और अभी बैच नंबर 3, फाउंडेशन बैच 3, ये जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। अगर आपको बेसिक से ड्राइंग सीखना है और 99 परसेंटाइल ड्राइंग में या ओवरऑल आपको लेके आना है, ये मोगेज इंस्टीट्यूट बहुत बेसिक से और सारी चीज़ें इतनी डीप में सिखाता है कि आपका रिज़ल्ट ज़रूर अच्छा आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बैच स्टार्ट होने वाली है वो जल्दी ही होने वाली है। यहाँ दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो या व्हाट्सअप पे कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक ड्राइंग। बेसिक ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके सिवाय आपको आपका ड्राइंग इम्प्रूव नहीं होता है। मैं कुछ चीज़ें और भी बताऊंगा कि हमारी जो बैचेस स्टार्ट हो गई, इसके अंदर कुछ बच्चों ने जो ड्राइंग्स किए, अभी लगभग 15 दिन हो गए, तो 15 दिन में उनको उनका इम्प्रूवमेंट, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक ड्राइंग। तो बेसिक ड्राइंग में सबसे पहले आते हैं लाइंस। लाइंस की प्रैक्टिस इसलिए करनी है ताकि आपको कोई भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करने, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं कुछ लाइंस निकालता हूँ, जैसे कि ये डायगोनल लाइंस है। तो ये डायगोनल लाइंस निकालते समय आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लेने हैं। जितनी कोशिश हो सके उतना आप पास पास में ले सकते हो, डिस्टेंस सेम रख सकते हो। तो दोस्तों, इस टाइप में ये प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते समय आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तब कोई भी वेस्टेज पेपर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि न्यूज़पेपर है, वेस्टेज पेपर हो गई, न्यूज़पेपर है, या आपने जो ड्राइंग्स की है उसकी बैक साइड का जो पार्ट है, या मैगजीन्स है, तो इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जो आप फेंक देने वाले हो पेपर्स, उसी पेपर पे आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ डायगोनल लाइन दिखा है, तो वैसे आप वर्टिकल लाइंस भी निकाल सकते हो। तो ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ट्रायंगल निकालना है, रेक्टेंगल निकालना है या स्क्वायर निकालना है, तो उसके लिए ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो प्रैक्टिस करने की वजह यह है कि आपको अच्छे से अच्छे परसेंटाइल आए, क्योंकि ड्राइंग में अगर आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं है तो ड्राइंग अच्छा नहीं दिखता है। तो इसलिए ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। फिर हॉरिजन लाइंस है, डायगोनल लाइंस हमने लिए, हॉरिजन लाइंस। तो इस तरह ये आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते करते ही आपका हाथ काफ़ी अच्छा हो जाएगा और अच्छे से लाइंस देना स्टार्ट कर दोगे। तो दोस्तों, ये होगी लाइंस की प्रैक्टिस। तो लाइंस की प्रैक्टिस आप छोटे से बड़े शेप में कर सकते हो। जैसे कि पेपर बड़ा लिया है, छोटा लिया है, तो छोटे छोटे लाइंस भी आप ये दे सकते हो। तो इस तरह ये प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से आपका स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि देखो दोस्तों, जो जेईई मेंस पेपर 2 BR 2022 की एग्ज़ाम जो होने वाली है, उसके लिए आपको 3 आवर्स रहेंगे और 3 आवर्स में आपको जो पेपर्स है, ये ड्राइंग, एप्टीट्यूड, जीके एंड मैथ्स, तो ये 3 सब्जेक्ट के पेपर देने होते हैं। तो अगर 3 आवर्स का हम डिवाइडेशन करेंगे तो यहाँ पर देखो, ड्राइंग के 2 क्वेश्चंस आते हैं और उसको मार्क के काफ़ी अच्छे मिलते हैं, अच्छे रहते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन के लिए आपको 100 मार्क्स वहाँ पर दिए जाएंगे। तो 100 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन को आपको 50 मार्क्स।
तो इसके लिए आपको 1.5 आवर देना चाहिए। 1.5 आवर्स अगर आप ड्राइंग के लिए दे दो तो एप्टीट्यूड आपका 45 to 50 मिनट्स में हो जाएगा, और बाकी बचा हुआ जो टाइम है वो आप मैथ्स को दे सकते हो। तो ये प्रैक्टिस इसलिए करनी है ताकि आपका स्पीड बढ़े। तो दोस्तों यहाँ पर आप फास्ट प्रैक्टिस, स्लो प्रैक्टिस, धीरे धीरे इस टाइप में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अलग अलग एंगल में अलग अलग पोजीशन यूज़ करके आपने लाइंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और ये लाइंस की प्रैक्टिस की वजह से आपका ड्राइंग काफ़ी अच्छा होगा। अभी हम देखते हैं, ये हो गए लाइंस की प्रैक्टिस, और मैंने जो टाइमिंग बताया वो भी आपने अभी यहाँ पर सुन लिया कि टाइमिंग क्या होता है। तो 1.5 आवर्स मतलब कि 90 मिनट्स में आपको ड्राइंग करना ज़रूरी होता है। तो 90 मिनट्स में अगर ड्राइंग करते हो तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखो दोस्तों, फिर से मैं यहाँ बता रहा हूँ कि कोई भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों, ड्राइंग अच्छा करने के लिए मोगेज इंस्टीट्यूट में मैं खुद ड्राइंग पढ़ाता हूँ। कुछ ट्रिक्स एंड टैक्ट मैं बताने वाला हूँ। तो ये जो मैं क्लासेस में बताता हूँ इसकी वजह से हमारा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। और यहाँ पर 22 स्टूडेंट को ड्राइंग में 99 प्लस परसेंटाइल आया है। ये भी मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की कि हमारे तरफ स्टूडेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं लेते। हम जो भी स्टूडेंट लेते हैं वो मिनिमम स्टूडेंट क्लास में रहते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रैक्टिस है, ये हम अलग अलग शेप्स की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि ट्रायंगल है, उसके बाद में रेक्टेंगल है, उसके बाद में पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, उसके बाद में सर्कल। अभी ये कैसे निकालना है, सर्कल निकालने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, तो हाथ से कैसे निकाला जाता है। ट्रायंगल के कुछ अलग शेप भी आप ले सकते हो, अलग एंगल्स भी ले सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि इस टाइप में ही आप बना सकते हो। अलग अलग एंगल आप ले सकते हो। रेक्टेंगल आप वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या डायगोनल इस टाइप में भी ले सकते हो। नेक्स्ट हेक्सागन। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको शेप समझ में आने चाहिए। उसके बाद में हाफ सर्कल। देखो, एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इस टाइप में आपने ये ड्राइंग्स करनी चाहिए। यहाँ पर ट्रायंगल, फिर ओवल, ओवल इस टाइप में। अभी देखो, जो प्रैक्टिस मैंने पहले की, तो सबसे पहले आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और यहाँ पर जो जो शेप्स है उसके अंदर आप लाइन की प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन मैं दे रहा हूँ, नेक्स्ट इसमें हम वर्टिकल लाइन देंगे, डायगोनल लाइन देंगे। तो इस टाइप में आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपकी शेप्स की भी प्रैक्टिस हो और लाइंस की भी प्रैक्टिस हो। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, तो देखो दोस्तों, मेमोरी ड्राइंग के लिए आपको एक विशेष प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। वो है ना, छोटे छोटे सर्कल्स हो या ओवल हो। अभी यहाँ पर सर्कल, यहाँ पर ओवल, तो इस टाइप में आपने प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि जो फेस बनाने होते, वो फेस बनाने के लिए, ह्यूमन फिगर के फेसेस बनाने के लिए आपको ये प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बहुत बार बच्चे बड़े शेप्स बना देते, बड़े ओवल बना देते, सर्कल बना देते। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सर्कल निकालने में दिक्कत होती है, तो सर्कल किस टाइप में निकालना है। तो यहाँ देख सकते हो, मैं पहले हाथ घुमा रहा हूँ, और ये हाथ घुमाते घुमाते पेंसिल को मैंने दूर होल्ड किया है, और बिल्कुल लाइट, मतलब हल्का पकड़ा है उसको। इसका जो होल्डिंग है एकदम लाइट, हल्का हल्का किया है, और ये हाथ घुमाते घुमाते धीरे से आपको पेपर को टच कर देना है। तो इसमें से जो करेक्ट लाइन है उसको डार्क करना है। तो ऐसे प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो ये सर्कल की प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत बार सर्कल निकालने में बहुत दिक्कत होती है, और ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको इस टाइप में कभी भी सर्कल नहीं निकालना है। ये जो ऐसे सर्कल निकालते हो, तो
ये रॉन्ग प्रोसेस है। बिल्कुल हल्के हाथ से लाइट पेंसिल को घुमाना है और पेपर को टच करना है। तो इस टाइप में ये प्रैक्टिस यहाँ पर की जाती है। तो दोस्तों, मोगेज इंस्टीट्यूट जल्दी ही फाउंडेशन बैच 3 लेके आ रहा है, और ये फाउंडेशन बैच 3 जो है, इसमें हम लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं और बेसिक से प्रैक्टिस यहाँ पर की जाती है। चाहे एप्टीट्यूड जीके हो, इसका काफ़ी डिटेल 6000 से ज़्यादा क्वेश्चंस लिए जाते हैं। और ड्राइंग की अगर बात करेंगे तो 250 मतलब 250 से ज़्यादा असाइनमेंट्स, मैं बेसिक प्रैक्टिस नहीं बोल रहा हूँ, असाइनमेंट बोल रहा हूँ। जो असाइनमेंट्स यहाँ पर लगाई है, 1-2 असाइनमेंट मैंने लगाई अभी के बच्चों की, तो ये आप देख सकते हो। तो इस टाइप के असाइनमेंट्स, कंप्लीट कलर किए हुए जो असाइनमेंट है, ये 250 से ज़्यादा प्लस यहाँ पर हम लेते, और फीस भी बहुत मिनिमम है। यहाँ दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपने ज़रूर कॉल करना है और आपकी सीट बुक करनी है। तो दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस आपने ज़रूर करना है ताकि आपको अच्छे परसेंटाइल मिले, अच्छे मार्क्स मिले, अच्छा ड्राइंग हो। इसके लिए ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि ये प्रैक्टिस की क्या ज़रूरत है, तो ज़रूरत है, क्योंकि इसके वजह से आपके परसेंटाइल बढ़ जाएंगे। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले फाउंडेशन बैच नंबर 3 के लिए यहाँ दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप ज़रूर कॉल कर सकते हो। तो चलो, बाय बाय।